नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लेके आया। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन दो अलग तरह की चीज़ें हैं जिनको इंटरलिंक किया गया है। डेमोक्रेसी क्या होता है, चूँकि हम डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है मैंने, फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को बताया। तो डेमोक्रेसी को कैसे एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसे दो पार्ट में मैं बना रहा हूँ। पार्ट 1 में मैं डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके एजम्पशंस क्या हैं, डेमोक्रेसी की क्या वैल्यूज है, कॉन्सेप्ट क्या है डेमोक्रेसी का, उसके बारे में बताऊँगा। फिर पार्ट 2 में मैं आपके लिए एजुकेशनल वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, इंटरलिंकिंग एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के बारे में बताऊँगा। सो अभी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है। डेमोज मीन्स होता है पीपल एंड क्रेसी मीन्स होता है पावर। तो समझ आ रहा है हमें कि पावर किसके पास है? पीपल के पास, लोगों के पास। जनता को पावर दिया गया। किस चीज़ का पावर दिया गया? कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके लिए काम करेंगे, उनको चुने। इंडिया में हमें पता है कि हमें मत देने का अधिकार मिला हुआ है। 18 वर्ष से जो भी ऊपर उनके नागरिक हैं उनको अधिकार दिया गया है, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जाना जाता है। अपने मतों का प्रयोग करते हैं हम, और अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे कंस्टिट्यूंसी में होते हैं उनको हम चुनते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है एक ग्रीक वर्ड है, ये आप लोगों ने समझा। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है लोगों का, डेमोक्रेसी जो है क्या चीज़ें करती हैं। डेमोक्रेसी पीपल्स को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली जो है एस्पेक्ट्स देती है। इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअली उनको ट्रीट करती है कि उनकी पर्सनालिटी जो है सही हो। इस्टेब्लिश करती है सोशल रिलेशनशिप, कॉपरेशन, सहयोग की भावना आती है, टॉलरेंस की भावना आती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना आती है। अब्राहम लिंकन एक फेमस प्रेसिडेंट हुए थे अमेरिका के, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी जो होता है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा चुनी गई एक संगठित सरकार एक होती है जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल काम करती है, जनता के लिए काम करती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम जिन लोगों को चुने वो जनता के लिए काम करें। गांधी जी जो हमारे बापू जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, उन्होंने बोला था कि जो रियली डेमोक्रेसी फंक्शन अगर करेगा, अगर रियली में आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी फंक्शन करे, तो वो सिर्फ नॉलेज एंड फैक्ट्स पे नहीं काम करेगा, बट किस पे काम करेगा? राइट एजुकेशन पे। सही शिक्षा अगर आप देंगे तो हमारा लोकतंत्र सही तरीके से काम करेगा, सिर्फ तथ्यों पे काम नहीं करेगा। हमने बहुत लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी दे दी, उस पे नहीं होगा। आप एजुकेशन, सही शिक्षा दीजिए, तब आप जो है सही मायने में असली डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो हम डेमोक्रेसी चूँकि हम इंडियन कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन एजुकेशन का बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान, शिक्षा, भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात की जाएगी इसमें। तो एक फेमस राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हुआ था, उसने बोला था कि डेमोक्रेसी इज़ ए वे ऑफ लाइफ, मतलब कि एक जीने का तरीका है, सिर्फ ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है। ये क्या है? एक जीने का तरीका है जो कि बहुत सारे प्रिंसिपल हैं इसमें। क्या है? फ्रीडम है, इक्वल राइट्स हैं, जो कि मैं फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, 6 फंडामेंटल राइट्स में, कि इक्वल फ्रीडम हमें मिला है, इक्वल राइट्स मिला है। किस चीज़ पे? रेस, रिलीजन, सेक्स और इकोनॉमिक स्टेटस पे। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है सबको बराबर से जीने का और हर चीज़ करने का अधिकार मिला हुआ है। एरिस्टोटल, जो उनको अरस्तु कहते हैं, उन्होंने बोला था कि एक गवर्नमेंट बाय द मेनी, मतलब कि बहुतों के द्वारा चुनी गई एक गवर्नमेंट, एक सरकार है, ये डेमोक्रेसी है। सो कुछ फेमस कोटेशंस हम इसमें लिख देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर इसमें डेमोक्रेसी को लेके बहुत और भी चीज़ें हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है? कि इसमें, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार पीपल्स को मिला है। पीपल जो है वो लोग जो है उन गवर्नमेंट को चुनते हैं और वो गवर्नमेंट जो है काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स।
डेमोक्रेसी एक जीने का तरीका है। डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जो जीने का तरीका कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के तुम्हें अधिकार मिल रहे हैं। डेमोक्रेटिक अप्रोच होना चाहिए। डेमोक्रेटिक अप्रोच का मतलब क्या होना चाहिए कि एडजस्टमेंट होना चाहिए। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से सॉल्व किया जाए। अब अदर लोगों के जो है व्यूज़, उनके आइडियाज़, उसका रिस्पेक्ट हो। फिर इसमें बहुत सारे एजम्पसन हैं, फंडामेंटल एजम्पसन्स हैं डेमोक्रेसी के। फंडामेंटल एजम्पसन्स क्या हैं? पहला एजम्पसन ये बोलता है कि रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी का रिस्पेक्ट किया जाए। दूसरा है फ्रीडम। फ्रीडम हमें देता है डेमोक्रेसी, हमें जो है लोकतंत्र हमें फ्रीडम देता है। फ्रीडम अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशन को, बिलीफ को, फेथ को और मूवमेंट को, सबको हमें क्या करते हैं, ईजिली हम जो है इसमें दिखा सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, बराबरी का अधिकार देता है डेमोक्रेसी। जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कलर, कोई भी तरह का जो है इन चीज़ों के ऊपर भेदभाव नहीं होता है। ये डेमोक्रेसी का बहुत ही अच्छा क्या है, एक एलिमेंट। फेलो फीलिंग की भी भावना इसमें होती है। ये ड्यूटीज़ हैं हर एक की कि वो एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे के बिलीव्स का रिस्पेक्ट करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, गिव एंड टेक वाली भावना हो। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है हमारे। फिर है टॉलरेंस की भावना हो। जो सिटीजन्स इंडिया में रह रहे हैं उनमें टॉलरेंस हो। बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, चूँकि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी बोली अलग है, रिलीजन अलग है, खाना पहनावा बहुत अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है। फेथ इन पीस। फिर क्या है कि पीस में बिलीव करना। गांधी जी ने बोला भी था कि अहिंसा परमो धर्म। गुड सिटीजनशिप, अच्छे नागरिक होने का जो है वो प्रमाण इसमें दिया जाता है। ये सारे एजम्पसन हैं। गुड सिटीजनशिप होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया, अधिकार दिया गया डेमोक्रेसी में, देखा हमने। ड्यूटीज़ भी बताई गई कि कैसे हमें नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है। जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे कल्चर्स हैं, उसका हम रिस्पेक्ट करें। जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए हम लव दिखाएं, अफेक्शन दिखाएं, उनके जो सिद्धांत हैं उनको पालन करें। ये सारी हमें ड्यूटीज़ हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी। क्या क्या वैल्यूज़ हैं? तो पहला क्या है, फर्स्ट इज द रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल इन डेमोक्रेसी। हर एक नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी रंग हो, किसी भी तरह का उसके में बोली में अंतर कुछ नहीं किया जा सकता। कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोग्रेस। हर एक नागरिक का इंडिविजुअली प्रोग्रेस होता है इसमें। और अगर एक नागरिक का प्रोग्रेस हो रहा है तो वो एक समाज का प्रोग्रेस होगा। एक समाज का अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो इससे देश का भी प्रोग्रेस होगा। तो इसमें इंडिविजुअल का भी प्रोग्रेस है और सोशल प्रोग्रेस भी है। फेथ इन चेंज। फेथ इन चेंज का मतलब कि धीरे धीरे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ मेनी थिंग्स जो है वो धीरे धीरे क्या होंगी, प्रोग्रेस होगा उसमें। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम जानते हैं। और इसमें क्या है, इसमें डेवलपिंग कंट्री हमारा इंडिया जो डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे डेवलपिंग से हम डेवलप की तरफ बन रहे हैं। तो बहुत चीज़ों में जो है वो क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। फिर क्या है, टॉलरेंस की भावना है। टॉलरेंस मतलब कि हम हर एक चीज़ों को टॉलरेट करेंगे। दूसरे रिलीजन के जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जो ह्यूमैनिटी है उसके उन चीज़ों को जो है फॉलो करेंगे। एक अच्छा ह्यूमन बनेंगे। एग्री होंगे जिन चीज़ों पे या डिसएग्री होंगे उसको पीसफुली हम जो है वो ट्रीट करेंगे। सर्विस जो है इसका मेन, सर्विस का मतलब क्या है कि सेवा की भावना होगी। हर एक जो इंडिविजुअल है, नागरिक है, उसकी सेवा की भावना इसमें होगी। डेमोक्रेसी जो है वो इस फिलॉसफी पे है कि कॉपरेशन, फेलो फीलिंग, म्यूचुअल हेल्प, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा का भावना हो एमंग ऑल पीपल्स। तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री में हम जिसको चुन के लाए हैं वो बायस नहीं होना चाहिए।
उसका ये ध्येय होना चाहिए, उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो सबको बराबरी के साथ सबको अच्छी तरीक़ा से ट्रीट करे। तो दीज आर द वैल्यूज़ में फर्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेकंड है इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोग्रेस, थर्ड जो है तो फेथ इन चेंज, फोर्थ है टॉलरेंस, फिफ्थ है सर्विस। तो ये जो है 5 हैं वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद हमारा आता है क्या एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अभी आपको मैंने डेमोक्रेसी क्या होता है, क्या एजम्पशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वैल्यूज़ हैं, इसके बारे में बताया। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि कोई इसमें कोई भी चीज़ सही नहीं समझ में आ रही हो, सही तरीके से नहीं है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। मैं इसका पार्ट 2 आपके सामने जल्द लेके आ रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।